हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएसआई 2020 का बैच स्टार्ट हो चुका है। तो रीजनिंग की आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में हम लोग यहाँ पर ब्लड रिलेशन के थर्ड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। थर्ड एंड ये लास्ट पार्ट आपका होगा ब्लड रिलेशन का। इसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ब्लड रिलेशन में फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया था और सिलेबस के बारे में बात किया था मैंने। और सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पर आपको सेकंड टाइप पढ़ाया था। थर्ड पार्ट में हम लोग यहाँ पे जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए लेते हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, आपसे कहा गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 2 3, ठीक है। 1 से 3 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन पे बनेंगे, यानी कि इस क्वेश्चन पे टोटल आपके 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि जब भी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कम से कम 2 या फिर 3 क्वेश्चन तो आपके बनते ही है वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको समझना क्या है, कहा क्या है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, a माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, a इंटू बी का अर्थ है, यहाँ पर आपका a इंटू बी हो जाएगा, a रहेगा यहाँ पे, a इंटू बी का अर्थ है ए बी का भाई है, a डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माँ है, a इक्वल बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। अब देखिए क्या पूछा गया आपसे, p प्लस आर माइनस क्यू में q का p से क्या रिश्ता है, और ये 4 आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको बेसिकली करना क्या होता है, जो आपका ये क्वेश्चन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, उसमें हमेशा क्या होता है, ए बी को लेकर के या फिर एक्स वाई को लेकर के या फिर पी क्यू को लेकर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर ए टू जेड कोई भी लेटर आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि ए बी है, यहाँ पे पी क्यू आर क्यों आ गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। आपको समझना यहाँ पर ये है कि ये जो प्लस लगा हुआ है, प्लस का अर्थ क्या है, पुत्र है, ठीक है, बेटा है। यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ पे पत्नी यानी कि वाइफ है। तो आपको यहाँ पे जो भी साइन आया हुआ है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड या फिर कोई सिंबल है, स्टार हैश, वहाँ पे अल्फा बीटा भी आ जाता है, कभी कभी डॉलर का साइन आ जाता है कभी कभी ना। तो वहाँ पे आपको जो सिंबल है या फिर जो साइन है उसको ध्यान देना है। यहाँ पे लेटर क्या लिखा है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। उससे सिर्फ इतना मतलब होता है, जैसे कहा गया कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र, जिसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का अर्थ है, यानी जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकेंड पर्सन, ओके। ए बी का पुत्र, यानी पुत्र यहाँ पर कौन है, ए पुत्र है, ए कौन है यहाँ पे, पहला व्यक्ति है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है। तो क्या मतलब निकलेगा यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकेंड पर्सन, ओके। सेकेंड में देखिए क्या लिखा, ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया है, फर्स्ट पर्सन इज द वाइफ ऑफ सेकेंड पर्सन, ओके। थर्ड में देखिए क्या है, ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट पर्सन इज द ब्रदर ऑफ सेकेंड पर्सन, ठीक है। इस तरीके से आपको समझना है कि पहला व्यक्ति क्या है, पिता है, माता है, भाई है, नाना है, नानी है, वो आपको देखना है बस, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या आया हुआ है, ABCD है, XYZ है या फिर क्या है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर आप इससे मतलब रखेंगे तो क्वेश्चन में पहुंचते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर AB है तो PQ कैसे आ गया ना, XYZ कैसे आ गया, ABCD कैसे आ गया, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये सारी बातें क्वेश्चन में कही गई है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है p प्लस आर माइनस क्यू में q का p से क्या रिश्ता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो ये इक्वेशन दिया गया है इसको हम चार्ट पर बनाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि q का p से क्या रिश्ता निकलता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। प्लस का मतलब आपसे बताया गया भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पर कौन है, प्लस कहाँ पे देखिए लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है P और R के बीच में। तो यहाँ पर भाई कौन होगा, यहाँ पर बोला गया था पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई है, तो वैसे ही यहाँ पर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का भाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्लस लगा हुआ है और प्लस किसको इंडिकेट करता है, सॉरी भाई नहीं बेटा है, यहाँ पे प्लस के लिए क्या आपका बेटा है, ठीक है। तो प्लस किसको इंडिकेट करता है, बेटे को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन इज द सन ऑफ सेकेंड पर्सन हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे अर्थ निकलेगा कि P बेटा है किसका, R का, ठीक है। चलिए बना लेते हैं इसको। P अगर बेटा है इसको हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, किसका बेटा है, ये R का बेटा है, तो R उसके ऊपर रखेंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जिसके बारे में जानकारी दी जाती है, अगर वो मेल है तो प्लस करेंगे, फीमेल है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आर के बारे में कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आर उसकी माँ है या फिर उसके पिता है ना, तो उसको हम लोग ना तो प्लस करेंगे और ना ही हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आर और क्यू को लेकर के चार्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे माइनस लगाया गया है, माइनस का अर्थ क्या है, पत्नी। मतलब क्या हुआ कि आर कौन है, पत्नी है, किसकी पत्नी है, क्यू की पत्नी है, ठीक है। अभी
तक देखिए आर का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ था, लेकिन अब कंफर्म हो गया है कि आर कौन है, यहाँ पर पत्नी है। किसकी पत्नी है? क्यू की पत्नी है। तो मैंने ये भी बताया था कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड से बनाते हैं। और अगर ये पत्नी है तो देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि क्यू मेल है, और ना ये बात कहीं से पता चल रही है, लेकिन अगर ये पत्नी है और ये उसका पति है तो मतलब कि ये मेल है। ये बात अंडरस्टूड है, वहां पे आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या अर्थ निकला यहाँ पे कि आर और क्यू क्या है, मैरिड कपल है, हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है, और उनका बेटा कौन है, पी है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपसे पूछा क्या कहा गया है कि क्यू का पी से क्या रिश्ता है, क्यू का पी से क्या रिश्ता है, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैंने ये भी बताया था पहली वीडियो और दूसरी वीडियो दोनों में मैंने बताया था, और यहाँ पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जिसके साथ का लगा होता है उसको आपको देखना होता है कि वह कौन है, दूसरे वाले व्यक्ति का, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा कि क्यू कौन है, पी का। क्या अर्थ निकला? क्यू कौन है, पी का। तो क्यू यहाँ पर कौन है, पी का पिता हो जाएगा, ठीक है, यानी उसका फादर है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा निर्देश देखिए यही रहेगा, 3 क्वेश्चन हमारे बनेंगे, 1 से 3 क्वेश्चन इस पे बनेंगे। तो निर्देश हमारा यही रहेगा, क्वेश्चन हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा गया है, देखिए आपका निर्देश वही है, कहा गया है कि P बराबर R प्लस क्यू, ठीक है, यानी कि P इज इक्वल टू R प्लस क्यू में P का Q से क्या रिश्ता है आपको ये निकालना है। तो इस बार हम क्या करेंगे, सबसे पहले P इज इक्वल टू R को देखेंगे। इक्वल का मतलब देखिए क्या है, यहाँ पर भाई है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या मतलब निकलेगा कि फर्स्ट पर्सन इज द ब्रदर ऑफ सेकेंड पर्सन, यानी कि P कौन है, भाई है। किसका भाई है? R का भाई है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बना देंगे। मैंने आपको ये भी बताया था वहाँ पे कि भाई भाई जब भी होते हैं तो वो क्या होते हैं, सेम जनरेशन के व्यक्ति होते हैं, तो उनको हम ऊपर नीचे नहीं लिखते बल्कि एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। R प्लस क्यू है, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या था, पुत्र था, ठीक है, यानी कि R कौन है, यहाँ पर पुत्र है। किसका पुत्र है? ये क्यू का पुत्र है, तो क्यू उसके ऊपर आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि P और R का जेंडर कंफर्म हो गया, दोनों मेल हैं, ठीक है, और क्यू उनके क्या है, पेरेंट्स है, या तो उनके माँ होंगे या तो उनके पिता होंगे, ठीक है, उनका जेंडर कंफर्म नहीं है। अब देखिए आपसे पूछा गया है P का क्यू से क्या रिश्ता है, P का क्यू से क्या रिश्ता है, यानी कि P कौन है, क्यू का। तो क्या बताएंगे आप, P यहाँ पर कौन हो जाएगा, क्यू का। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, मौसी, बेटी, भतीजी, बहन दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर P तो बेटा हो रहा है, बट बेटा ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। P इज इक्वल टू आर, इक्वल का मतलब भाई था, यानी कि P कौन है, भाई है, R का भाई है, तो कंफर्म है कि P प्लस ही होगा। क्यू R प्लस क्यू, R का मतलब प्लस का मतलब क्या हो गया, पुत्र, यानी कि R कौन है, पुत्र है। किसका पुत्र है, यहाँ पर Q का पुत्र है, यानी कि हमने जो चार्ट बनाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर बेटी नहीं बल्कि बेटा होना चाहिए था, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर P कौन है, Q का बेटा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि P इंटू आर डिवाइड बाई क्यू का अर्थ क्या होगा, ठीक है। अब देखिए और क्वेश्चन आपके इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं, जहां पर आपसे यहाँ पर अर्थ पूछा जाता है और ऑप्शन में क्या दे दिया जाता है, रिलेशन दे दिया जाता है, ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पर रिलेशन दिया गया था कि P का क्यू से क्या रिश्ता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या कहेगा, तो वहाँ पे केवल मामा, चाचा, नाना ऐसे करके ऑप्शन बनाया था। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे इंटू का मतलब लिखा गया है बहन है, यानी कि P कौन है, R की बहन हो जाएगी, यहाँ पर P बहन है, किसकी बहन है, R की। फिर देखिए कहा गया R डिवाइड बाई क्यू, डिवाइड का मतलब क्या होता है, माँ होता है, यानी कि R कौन है, यहाँ पे माँ है, किसकी माँ है, Q की माँ है, ठीक है। तो अब देखिए इसका अर्थ क्या निकला कि P और R क्या है, दोनों सिस्टर हैं, बहनें हैं, और R का एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, Q है। तो आपसे कहा गया है क्या अर्थ है, ऑप्शन में आके देखिए तो हर एक ऑप्शन में P का Q से रिश्ता पूछा गया है, ठीक है, यानी कि P Q का कौन है आपको ये निकालना है। तो P Q की कौन हो जाएगी, P की बहन का ये बेटा है या बेटी जो भी है, तो P Q की कौन होगी, यहाँ पे मौसी हो जाएगी, ठीक है। तो मौसी हो जाएगी तो आपको यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, P Q की मौसी है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं और एक नया क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए जहां पर आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ठीक है, 1 से लेकर के 2 प्रश्न यहां पर बनेंगे। कहा गया है कि P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है, P डिवाइड बाई क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है,
P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर या तो AB या तो PQ या तो फिर XY को लेकर के अक्सर प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि A प्लस बी माइनस सी में A का C से क्या रिश्ता है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए बना लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, A प्लस बी को चेक करेंगे। प्लस का मतलब क्या है, भाई। ठीक है, यानी कि A कौन है यहाँ पर, भाई है। किसका भाई है, ये B का भाई है। फिर कहा गया B माइनस सी, यानी कि B कौन है, B माइनस सी का मतलब पिता होता है। B कौन है यहाँ पर, पिता है। किसका पिता है, C का पिता है। ठीक है, 3 लोग की बात हुई थी इक्वेशन में, हमने तीनों को चार्ट पे बना दिया है। अब देखिए आपसे कहा गया है कि A का C से क्या रिश्ता है, A का C से क्या रिश्ता है, यानी कि A के साथ का लगा है, तो मतलब ये हुआ कि A कौन है, C का। ठीक है, तो A कौन है, देखिए A के भाई का ये बच्चा है C, तो A कौन हो जाएगा, C का, C के पिता का भाई यानी कि चाचा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं इस पर। आइए अगला क्वेश्चन देखिए लिया गया है, आपसे कहा गया है कि A इंटू बी डिवाइड बाई सी माइनस डी का अर्थ होगा। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर क्या होता है, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि A का C से क्या रिश्ता है और रिश्तों को ऑप्शन में दिया जाएगा, या फिर आपसे यहाँ पे अर्थ पूछ लेगा और यहाँ पे किसका किसके साथ क्या रिश्ता है वो चीज़ ऑप्शन में दे देता है। रिलेशन भी दिया गया है और किसका किसके साथ रिलेशन जो पूछा गया है, जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया था A का C से क्या रिश्ता है, तो वही A C की माँ है, A C की दादी है, तो ऐसे भी ऑप्शन बना देते हैं। तो क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं, दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, वैसे ही सोल्यूशन करना है आपको। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। कहा गया देखिए यहाँ पर A इंटू बी, तो हमेशा आप इस तरफ से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ से कभी स्टार्ट मत करिएगा। ठीक है, A इंटू बी का मतलब यहाँ पर क्या है, देखिए A P की माँ हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, A माँ है, किसकी माँ है, B की माँ हो जाएगी। फिर आपसे कहा गया B डिवाइड बाई सी। ठीक है, B डिवाइड बाई सी का मतलब है कौन है, B बहन है किसकी, C की, तो B यहाँ पे बहन हो जाएगी C की। फिर कहा गया C माइनस डी, माइनस का मतलब क्या है, देखिए पिता है, यानी कि C कौन है यहाँ पर, देखिए पिता है। किसका पिता है, D का पिता है। ठीक है, तो अब देखिए 4 लोग थे A B C और D, मैंने चारों को बना दिया है चार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, का अर्थ है ऑप्शन में अगर आप देखें तो A D A D A D A D। ठीक है, यानी कि A और D के बारे में बात हो रही है। पहले में कहा गया A D की दादी है, A D की माँ है, A D की नानी है, A D की मामी है। ठीक है, यानी कि A D की कौन है ये आपसे पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं। देखिए D के पिता की बहन यानी कि D के बुआ, बुआ की माँ है, तो कौन हो जाएंगी, A D की यहाँ पर दादी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे पहला वाला सही हो जाएगा कि A कौन है, D की दादी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम लोग चेंज करेंगे, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे। देखिए कहा गया है कि यदि A प्लस बी का अर्थ है A B की बहन है, A माइनस बी का अर्थ है A B की माँ है, A इंटू बी का अर्थ है A B का भाई है, A डिवाइड बाई बी का अर्थ है A B का पिता है, तो कौन सा समीकरण यह जानकारी देता है कि M मामा है R का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या रिलेशन को क्वेश्चन में दिया गया है और इक्वेशन को आपको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन क्या था कि इक्वेशन को वहां पर क्वेश्चन में दिया जाता था और पूछा जाता था कि इसका अर्थ क्या है, ए बी की माँ है या फिर ए बी का पिता है या फिर ए बी का भाई है या फिर ए बी का चाचा है, इस तरीके से ऑप्शन बनाए जाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही एक रिलेशन को उठा करके क्वेश्चन में रख दिया गया है और इक्वेशन को ऑप्शन में रख दिया गया। ठीक है, तो ज्यादातर आपको यही बताया जाता है कि सारे इक्वेशन को क्या करेंगे, आप बारी बारी से चेक करेंगे, किसी एक का अर्थ निकल के आएगा कि एम मामा है आर का, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारा टाइम ज्यादा जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि एक इक्वेशन को चेक करने में हम 30 सेकंड का टाइम देते हैं, 30 सेकंड का टाइम देते हैं, तो 4 ऑप्शन चेक करने में हमारा 2 मिनट का समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूं केवल आप उसको समझ जाइए, एक बार आप समझ जाएंगे, बहुत ही आसान से ट्रिक है, एक बार समझ में आ जाएगा, आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं और हमेशा उस ट्रिक को अप्लाई करिए। तो 2 मिनट से कम समय में आपका कम से कम 30 सेकंड या फिर 1 मिनट में आपका आंसर आ जाएगा, आपको 2 मिनट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं। आपसे देखिए कहा गया कि एम मामा है आर का, अगर एम देखिए यहाँ पर मामा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एम कौन है, मेल है यानी कि पुरुष है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या देखना है कि एम कौन है, पुरुष होना चाहिए। ठीक है, पुरुष का मतलब क्या है कि एम को प्लस होना चाहिए। तो जिस ऑप्शन में एम
पुरुष होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पुरुष के लिए यहाँ पर आपके क्या साइन आए हैं, देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, क्या बहन। ठीक है, यानी कि प्लस क्या करता है, फीमेल को इंडिकेट करता है। माइनस का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, माँ, यानी कि माइनस क्या है, वो भी फीमेल को बताता है। इंटू का मतलब यहाँ पे देखिए क्या है, भाई। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे क्या है, ये मेल को बताता है, मेल को बताने वाला साइन है। डिवाइड की बात करें तो डिवाइड का मतलब पिता, यानी कि डिवाइड भी क्या है, मेल को बताता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने ये चीज़ यहाँ पे ढूंढ लिया है कि कौन सा साइन मेल को बताता है, क्योंकि हमें मेल चाहिए। ठीक है, कौन सा साइन हमें मेल को बताता है, तो क्या पता चला कि इंटू और डिवाइड। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में m के बाद इंटू या फिर डिवाइड होगा, ठीक है, m प्लस है, ये आपका प्लस है, पुरुष के लिए बता रही है, तो जिस ऑप्शन में m के बाद इंटू या डिवाइड होगा वही ऑप्शन सही होगा, अन्यथा वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इतनी चीजें करने के बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। तो आइए ऑप्शन चेक करते हैं। जहां पे देखिए आपसे कहा गया है m माइनस, ठीक है, देखिए माइनस नहीं चाहिए हमें, m के बाद इंटू या डिवाइड चाहिए, तो पहला ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो m माइनस यहाँ पर भी है, मतलब कि ये भी महिला हो जाएगा यहाँ पर m, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है, m प्लस है। ठीक है, क्या हमें m के बाद प्लस चाहिए था, नहीं चाहिए था, हमें m के बाद इंटू एंड डिवाइड चाहिए था, तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर m इंटू टी लिखा हुआ है, यानी कि एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, तो अब 100% इसी के सही होने के चांसेस हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, m इंटू टी माइनस आर में m आर का मामा हो जाएगा। ठीक है, आप चाहिए तो बना करके दिखा देता हूं मैं। इंटू का मतलब देखिए क्या था, भाई था, यानी m कौन है यहाँ पे, भाई है, किसका भाई है, t का। ठीक है, फिर क्या है, टी माइनस आर, माइनस का मतलब क्या था, माँ, टी कौन है, माँ है, किसकी माँ है, आर की माँ है, तो आर की माँ का भाई है m, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, m मामा है आर का। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज आप यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर तो 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए हैं, एक ऑप्शन सही हो गया है, लेकिन आपको चेक भी नहीं करना था, जैसे कि 3 ऑप्शन गलत हुए तो चौथा तो सही होगा ही होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे अगला ऑप्शन दे दिया जाता, 5वां ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है, तो आपको इसको इस तरीके से चेक कर लेना होता, तो एक ही ऑप्शन चेक करते आप, कितना समय जाता आपका, 30 सेकंड जाता। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन इस तरीके से गलत हो पाते हैं, 2 के सही होने की संभावना रहती है, तो वहां पर आपका क्या होगा, वहां पर आपका 1 मिनट समय नहीं जाएगा, वहां पर आपका भी 30 सेकंड ही जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन सही होने की अगर संभावना है वहां पर, तो किसी एक को आप चेक करें, अगर वो सही हो गया तो वो आपका आंसर है, अगर वो गलत हो गया तो जो बचेगा वो सही हो जाएगा, फिर भी आपका 30 सेकंड ही जाएगा। इनकेस अगर आपको केवल एक ही ऑप्शन इस तरीके से चेक करने पर गलत हो पाता है, 3 ऑप्शन सही होने की संभावना रहे, तो वहां पर आपको क्या करना है, कम से कम 2 ऑप्शन ही आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 2 में से कोई एक आपका आंसर हो गया सही है तो वही आंसर हो जाएगा, अगर 2 ऑप्शन गलत हो गए जो तीसरा बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, वहां पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन ही चेक करने पड़ेंगे, 2 से ज्यादा ऑप्शन कभी चेक करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमेशा जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो कुछ इस प्रकार से ही होते हैं कि आपका 1 या 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है इस तरीके से चेक करने पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका 2 मिनट नहीं लगेगा, बल्कि 30 सेकंड या फिर 1 मिनट का समय लगेगा, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, 30 सेकंड से भी कम समय लग सकता है, बट आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप कितनी स्पीड में ऑप्शन को चेक करते हैं, कितना फास्ट आप वहां पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यही चीज है, या तो एक ऑप्शन चेक करना है या तो 2 ऑप्शन चेक करना है, उतने में ही आप आंसर का पता लगा लेंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं जहां पे मैं इस चीज को और अच्छे से समझाता हूं आपको। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे लिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि यदि a प्लस बी का अर्थ है a बी का भाई है, a इंटू बी का अर्थ है a बी का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a बी की बहन है, तो कौन सा समीकरण यह बताएगा कि s t की भतीजी है। आपको चेक करना है कि s t की भतीजी है, यह बात कौन से समीकरण से पता चलती है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद जैसे ऑप्शन में आपको इक्वेशन दिए गए हैं तुरंत आप समझ जाइए कि ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप ये चीज सबसे पहले पढ़ेंगे और कुछ नहीं पढ़ेंगे। लिखा गया s कौन है, t की भतीजी, इसका मतलब ये हुआ कि s कौन है, अगर भतीजी है मतलब कि फीमेल है। ठीक है, तो s यहाँ पर पता चल रहा है कौन है, फीमेल है। ठीक है, अब आपको देखना है कि फीमेल के लिए कौन सा साइन आया हुआ है, तो प्लस किसके लिए आया, भाई यानी कि मेल के लिए आया हुआ है। ठीक है,
इंटू किसके लिए, पिता के लिए, यानी ये भी मेल के लिए आया है, माइनस किसके लिए, बहन, यानी कि ये आया है फीमेल के लिए। ठीक है, तो हमारे काम का साइन कौन सा है, माइनस है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एस के बाद माइनस, यानी ये तो फीमेल हो गया, एस के बाद माइनस। ठीक है, देखिए इस वाले माइनस पे मत जाइएगा, ऊपर वाले पर, ये फीमेल को इंडिकेट करता है। ठीक है, हमारा साइन ये है। ठीक है, एस के बाद जहां कहीं भी जिस भी ऑप्शन में माइनस होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। और दूसरी चीज देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ 3 लाइन यहाँ पे कही गई, चौथी लाइन नहीं कही गई है, नहीं तो हो सकता है वहां पे डिवाइड भी आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका सिर्फ इतना ही है, तो जहां कहीं भी एस के बाद आपको माइनस मिलेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा, अन्यथा वो ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता है। ठीक है, अब और एक दूसरी चीज और देखिएगा यहाँ पे कि अगर एस किसी इक्वेशन में, हालांकि यहाँ पर नहीं है, किसी इक्वेशन में लास्ट में लिखा गया है, जिसके बारे में बात हो रही है उसको लास्ट में लिखा गया है, तो वो ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ठीक है, ये चीज मैं अगले क्वेश्चन में आपको समझाने वाला हूं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही थी कि एस के बाद जहां कहीं भी माइनस होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ पर इसके बाद माइनस है, ये सही हो सकता है। यहाँ पर इसके बाद देखिए प्लस आ गया है, ये सही नहीं हो पाएगा, गलत है। यहाँ पर इसके बाद इंटू है, देखिए ये भी सही नहीं हो पाएगा, गलत है। यहाँ पर इसके बाद माइनस, ये सही हो सकता है। ठीक है, 2 ऑप्शन आपके गलत हो गए, 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 में से हम किसी एक को चेक करेंगे, अगर वो सही हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा वाला सही हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट। टी इंटू एम, इंटू का मतलब क्या है, पिता, यानी कि टी कौन है यहाँ पे, देखिए टी आपका कौन है यहाँ पे, पिता है, किसका पिता है, एम का पिता है। फिर कहा गया एम प्लस एस, प्लस का मतलब क्या है, भाई, एम यहाँ पर कौन है, भाई है, किसका भाई है, एस का भाई है। अब कहा गया एस माइनस के, माइनस का मतलब क्या है, बहन है। ठीक है, यानी कि एस कौन है, माइनस का मतलब बहन है, एस कौन है, बहन है, किसकी बहन है, के की बहन है, तो के की बहन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया था आपसे कि एस कौन है, यहाँ पर टी की भतीजी है, तो एस यहाँ पर टी की भतीजी नहीं है बल्कि टी की बेटी है। ठीक है, टी एक यहाँ पर पुरुष है, उसका एम बेटा है, एम बेटी है, और के बारे में कंफर्म नहीं है कि ये बेटा है बेटी है, लेकिन उसके संतान तो है ये। ठीक है, तो यहाँ से पता चल रहा है कि एस टी की बेटी है, जबकि हमें क्या चेक करना था, एस टी की भतीजी है, तो हमारा ये पहला ऑप्शन भी हो गया है गलत। ओके, अब बचा एक ऑप्शन और यही सही होगा, आप चाहें तो इसको चेक कर सकते हैं, आपका लास्ट ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपको लिया गया है, यहाँ पे कहा गया है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो आर बेटा है एम का। आपको ये चेक करना है कौन से ऑप्शन से ये बात पता चलेगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर कौन है, आर यहाँ पर बेटा है, बेटा का मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पर कि आर कौन है, यहाँ पर मेल है। ठीक है, तो मेल के लिए देखिए कौन सा साइन आया हुआ है, प्लस भाई को दिखाता है, इंटू पिता को दिखाता है, डिवाइड माँ को दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या लेना, प्लस एंड इंटू, तो आर के बाद या तो प्लस हो या तो इंटू हो, तभी वो इक्वेशन सही हो पाएगा। ठीक है, या फिर मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बताया था कि आर अगर सबसे लास्ट में लिखा गया है उसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है सॉरी, उसके बाद कुछ भी नहीं है तो भी वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन में हमें आर के बाद प्लस या इंटू मिलेगा वही सही होगा, या फिर आर सबसे लास्ट में लिखा है तो वो भी आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या है, डिवाइड है, हमें क्या चाहिए, प्लस एंड इंटू चाहिए, लेकिन यहाँ पर आर के बाद डिवाइड है, मतलब कि हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आर को सबसे लास्ट में लिखा गया है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि आर सबसे लास्ट में जब लिखा होता है तो उसका जेंडर कंफर्म नहीं हो पाता है, जबकि आपको यहाँ पे जेंडर कंफर्म करके दिखाना है कि आर बेटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इसका जेंडर कंफर्म नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा। नीचे देख लीजिए, यहाँ पर भी आर सबसे लास्ट में लिखा गया है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो अब बचा क्या है, ठीक है, बचा क्या, एक ऑप्शन बचा है, बस वही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज और है, यहाँ पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आर सबसे लास्ट में लिखने पर उसका जेंडर कंफर्म क्यों नहीं हो पाता है, तो मैं एक इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए लास्ट इक्वेशन में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, कहा गया एम इंटू एस, इंटू का मतलब देखिए क्या है, पिता है, यानी एम कौन है, यहाँ पर पिता है, किसका पिता है, एस का पिता है। ठीक है, हमने ये बना लिया, अब हमें बनाना है ये। ठीक है, एस प्लस आर, प्लस का मतलब क्या है, भाई है, यानी कि एस कौन है, भाई है, किसका भाई है, आर का भाई है। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पर आर का जेंडर कंफर्म हुआ क्या, एम का हो गया है मेल है, एस का हो गया है मेल है, लेकिन आर का जेंडर कंफर्म नहीं हुआ है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब किसी लेटर के बाद हम कोई साइन लगाते हैं, कोई चिन्ह लगाते हैं, तभी वो चिन्ह हमें बताता है कि वो पिता है, भाई है, माँ है, नाना है, दादा है, क्या है। ठीक है, ये पता चलता है। लेकिन जब आर के बाद कोई साइन ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा वो
किसी का क्या लगता है रिश्ते में, ठीक है। और जब तक रिश्ते की बात नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कि वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि जिसके बारे में पूछा गया वो अगर सबसे लास्ट में लिख दिया जाता है किसी भी ऑप्शन में तो वो ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। तो उस हिसाब से आपके यहाँ पे 2 ऑप्शन गलत हो गए थे। यहाँ पर देखिए क्या था, आर के बाद डिवाइड लगाया गया था। डिवाइड का मतलब क्या होता है, माँ होता है, मतलब ये भी गलत हो गया। बचा क्या आपका, एक ही ऑप्शन बचा है और यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ तक। देखिए क्या आपका ब्लड रिलेशन यानी कि फैमिली रिलेशन या ब्लड रिलेशन चैप्टर पूरी तरीके से 3 वीडियो में आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे और कल से हम लोगों का मैथ का भी बैच स्टार्ट हो जाएगा। उसकी टाइमिंग मॉर्निंग 10 बजे होगी, ठीक है। सुबह 10 बजे आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएगी मैथ की। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपकी इंपॉर्टेंट बात करनी है वो ये थी कि अगर आप यहाँ पर यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं है तो, और आपके पास टेलीग्राम ऐप है तो वहाँ पर क्या करना है, सर्च ऑप्शन में जाइएगा और वहाँ पे KHALIDSIR9, ठीक है, ये आपको सर्च करना है। SIR है यहाँ पे, KHALIDSIR9 सर्च करना है और आपको जुड़ जाना है मेरे टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है। इसका देखिए फायदा यहाँ पर ये मिलने वाला है कि हर रात 10 बजे क्विज स्टार्ट होता है, जहां पर आपका जो रात 10 बजे पहला क्विज होता है, आपका फर्स्ट क्विज की टाइमिंग है आपकी 10 PM, ठीक है, 10 PM, जहां पर आपके कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से 15 आपके क्या होते हैं, करंट अफेयर होते हैं और 15 आपके क्या होते हैं यहाँ पे जीके के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कि आपको यूपीएसआई एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे सेकंड क्विज स्टार्ट होता है 10:30 पर, ठीक है, जो क्या होता है मैथ और रीजनिंग के लिए होता है। मैथ और रीजनिंग का होता है, 10 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। देखिए पहले क्विज में क्या जीके का क्वेश्चन होता है, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 15 सेकंड का टाइम मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग के लिए क्या होता है, चूंकि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। 1 मिनट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके उसको टिक करना होता है, ठीक है। इससे फायदे क्या मिलेंगे कि अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मिनट में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, और आपका यूपीएसआई का जो एग्जाम होने वाला है लगभग 3 से 3.5 महीने का आपको जो भी समय मिलेगा, 3 महीना या 3.5 महीना, तो अगर आप 3.5 महीने तक लगातार डेली 20 क्वेश्चन आप मैथ और रीजनिंग के सॉल्व करते हैं, वो भी टाइमर लगा करके, वहां पे आपको टाइमर लगा होता है, आपको टाइमर लगाना नहीं होता है। 1 मिनट में एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अगर आप 3 महीने प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम में अक्सर क्या होता है, बच्चों को ये होता है क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन छूट गया, ठीक है। क्यों छूट गया, क्योंकि टाइम नहीं था। टाइम क्यों नहीं था, क्योंकि आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। उसी एग्जाम में बैठा हुआ बच्चा मैथ और रीजनिंग पूरा 40 में से 40 करके चला आता है, उसके टाइम भी बच जाते हैं ना, क्यों, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप से जुड़ना है और डेली आपको प्रैक्टिस करने हैं। आपको आधे घंटे केवल टाइम देना है पर डे और आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। और वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अगर आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए, ताकि डेली आपकी मैथ और रीजनिंग की कल से वीडियो अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और आप वीडियो को पूरा देखें और उसके बाद वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, ठीक है। थैंक यू।